हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ पे है। वैसे तो बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत सारे एमसीक्यूज़ हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, बट आज के सेशन में हम सारे चैप्टर्स मिक्स करके कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली रेलेवेंट है, तो इनकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लेना। हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं एंड वो सारे एमसीक्यूज़ भी बहुत रेलेवेंट है। तो अगर अभी तक वो क्लासेस आपने नहीं की है तो उनकी क्लासेस भी आप ज़रूर से कवर कर लेना। चाहे आप बीकॉम की बात करो, एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूजीसी नेट, हर एक एग्ज़ाम में आप देखोगे ना तो ये एमसीक्यूज़ रेलेवेंट है। ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं और ये एमसीक्यूज़ उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में आपकी हेल्प कर पाए। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग 50 एमसीक्यूज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जिसमें पहला एमसीक्यू है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग भी है, बट क्या कोऑपरेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज आर्ट भी है, साइंस भी है। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और ऑल ऑफ द अबव। अब अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें तो सारी पॉलिसीज कौन बनाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट कराते हैं काम किनसे? ऑपरेशनल मैनेजमेंट से। तो करेक्ट आंसर होगा ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। फाइंड द ऑड वन आउट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, फोरमैन, शेयर होल्डर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड शेयर होल्डर्स ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो फोरमैन क्या हो गया? ऑड वन आउट। हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड इन अ लैबोरेटरी? नो, बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजमेंट, बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ कस्टमर्स, बाय प्रोपगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट। करेक्ट आंसर होगा बी, कि मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से ही ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने हैं। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल वॉज अ सोशल साइंटिस्ट? नो। माइनिंग इंजीनियर, अकाउंटेंट? नो। प्रोडक्शन इंजीनियर? नो। अगर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हेनरी फ्योल कौन थे? माइनिंग इंजीनियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क? वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, ये तो ठीक है। लेबर शुड बी डिवाइडेड, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स। बेसिकली डिविजन ऑफ वर्क में हम यही कहते हैं कि काम को छोटे छोटे टास्क में बांटा जाए। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। क्यों बांटा जाए? सो दैट हर किसी के पास अगर एक पर्टिकुलर काम रहेगा तो वो उस पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और स्पेशलाइजेशन से बेसिकली टाइम भी बचेगा एंड कॉस्ट कटिंग भी पॉसिबल हो पाएगी। तो एग्जैक्ट जो इस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता है वो है इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, फंक्शनल फोरमैनशिप, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट भी है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड भी है। अब फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। Next, the principles of management are significant because of increase in efficiency, initiative, optimum utilization of resources और adoption of changing technology। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। क्योंकि बेसिकली क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं सो दैट वो प्रोडक्शन प्रोसेस में एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाए, और अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो खुद ब खुद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा रिसोर्सेज का। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, management should find one best way to perform a task. Which technique of scientific management is defined in this sentence? Method study. Next, which of the following best describe mental revolution? Mental revolution मतलब it implies change of attitude. The management workers should not play the game of one-manship. Both management and workers require each other. Workers should pay it more wages. अब मेंटल रिवोल्यूशन की बात करें तो चेंज ऑफ एटीट्यूड की बात कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा ए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड पिक द ऑड वन आउट। जस्टिफाई योर आंसर। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मैक्सिमम आउटपुट, इक्विटी। अब अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और इक्विटी की, तो ये बेसिकली किसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है? फ्यूल के। एंड मैक्सिमम आउटपुट ये है टेलर का। तो करेक्ट आंसर होगा सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट? प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट है, बट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडल लेवल भी है, लोअर लेवल भी है, बट इंटरमीडिएट लेवल इसका आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। Which scholar's definition on management is the art of getting things done through and with people in formally organized groups? Harold Kuhns इसका correct answer होगा, that is A. Dash is the decision making body of an organization. Decision making body कौन है? Administration. Which among the following is not a nature of management principles? Rigid, यूनिवर्सल, रिलेटिव, ह्यूमन नेचर। रिजिड नहीं होता, बेसिकली डायनामिक होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए रिजिड। रिजिड मतलब क्या कि जिसमें आप कोई चेंज ना कर सको। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल? ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, इक्विटी है, बट कोऑपरेशन नहीं है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग है, स्टाफिंग भी है, बजटिंग भी है, बट प्रॉफिट अर्निंग ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडियरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? डिसीजन मेकिंग है, इनोवेशन है, कम्युनिकेशन भी है, बट मोटिवेशन ये मैनेजमेंट का सब्सिडियरी फंक्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफ.डब्ल्यू. टेलर। मैनेजमेंट इज नीड एट टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ये सारे ही लेवल पे इसकी ज़रूरत होती है। टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद कैरिंग सजेशन अपवर्ड्स, मेंटेनिंग लिएजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ट्रांसमिटिंग ऑर्डर्स डाउनवर्ड। अब टॉप मैनेजमेंट क्या करता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे देता है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट वही काम इंप्लीमेंट कराता है किससे? लोअर लेवल से, तो करेक्ट आंसर होगा सी, ट्रांसमिटिंग ऑर्डर्स डाउनवर्ड्स। Management is called a process because it is applicable to the manufacturing process. It is relevant for social organization. It involves a series of action. Process क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे series of actions, बहुत सारे actions होते हैं। ये नहीं कि एक स्टेप में मैनेजमेंट खत्म हो जाए, तो करेक्ट आंसर होगा सी। Administration is policy making, active direction to get things done, executing the policy, और नन ऑफ दीज। बट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है पॉलिसी को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का नहीं होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल, जो दिखता नहीं है, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, मिडिल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, मोटिवेट्स लोअर मैनेजमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सही है। अगर मिडिल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं और ये हमेशा लोअर लेवल मैनेजर्स को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि वो जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। बट ऑब्वियस अगर टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि ये बाकी तीन किस में आते हैं? मिडिल लेवल में। कोऑर्डिनेशन मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, डायरेक्टिंग एक्टिविटीज, सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइज करना। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविटीज एट। अब एडमिनिस्ट्रेशन अगेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा सी, हायर लेवल। The essence of management is coordination. Which of the following is not true? Management is a social process. Management is universal. Management is an art. ये तीनों तो करेक्ट है, बट मैनेजमेंट इज ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक, ओवर कंसर्न नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Dash is defined as a functions of getting things through people. Management. Management is a dash function, dynamic. Administration is a dash function, management. The term hierarchy implies, अब अगर एक प्रॉपर hierarchy है ना तो उसमें एक प्रॉपर रैंकिंग ऑर्डर होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसके अंडर वर्क करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी, अ डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर। द मेन एम ऑफ टेलर वॉज टू इम्प्रूव लेबर रिलेशंस, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। टेलर के जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो किस पे वर्क करते हैं? प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने पे। Method study is preliminary survey of production process, a study of the movement of a work, a study of operational efficiency, all of the above. इसका करेक्ट आंसर होगा ए, preliminary survey of production process.
नेक्स्ट, हेनरी फ्योल इज वेल नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो करेक्ट आंसर होगा ए। यूनिटी ऑफ command implies a subordinate should receive orders from all superiors. No, individuals must sacrifice in the larger interest. No, be accountable to one and only one superior. यही माना जाता है कि अगर सारे सबॉर्डिनेट्स के लिए एक ही सुपीरियर है, उनको एक ही का ऑर्डर फॉलो करना है, एक ही को रिपोर्ट करना है, तो प्रॉपर वर्क कंडक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ टाइम स्टडीज, टाइम स्टडी का काम क्या है कि टू रिमूव वेस्टेज ऑफ टाइम, नो, टू गिव टाइमली असिस्टेंस, नो, टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क, कि कितने टाइम में काम कंप्लीट हो सकता है। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग इज नोन एज वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी। टास्क सेटिंग कहाँ होता है? टाइम स्टडी में, तो करेक्ट आंसर होगा सी। साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, बोथ ए एंड बी। Authority refers to getting work done. No. Right to get work done. Correct answer होगा B, right to get work done. Which among the following involves in planning process? अब planning process में क्या है? Selection of objective है, determine the way to achieve objective, ये भी है कि कौन क्या objective होगा और उसको कैसे achieve करना है, तो correct answer होगा C, both A and B. Which among the following is a single use plan? इसमें से single use plan कौन सा है? Objectives, policies, rules, budget. No doubt budget, क्योंकि बजट आपको हर ईयर चेंज करना होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, बजट। डैश इज अ टाइम टेबल ऑफ वर्क, स्केड्यूल्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन? इंटीग्रेशन है, एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछा है, बैलेंसिंग भी है, प्रॉपर टाइमिंग भी है, बट डायरेक्टिंग एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। फाइंड द ऑड वन आउट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ये तीनों तो टाइप्स ऑफ प्लान्स का पार्ट है, बट मोटिवेशन ये ऑड वन आउट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, मोटिवेशन। ये ओवरऑल 50 एमसीक्यू से रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, अगर किसी भी आंसर में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, सो दैट हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकें। इसी तरीके से 50 एमसीक्यूज की कई सारे सेशंस हम अपलोड करने वाले हैं, सो दैट बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आप लोगों की प्रॉपर प्रिपरेशन हो पाए। अगर आप लोग को आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज पे डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।